गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 2 में चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हींग वाला के बारे में पढ़ना शुरू किया था। और इसमें पहला भाग हमने पढ़ा, दूसरा भाग भी पढ़ा और आगे कुछ पाठ का आधा हिस्सा बाकी है, तो जिसे हम आज पढ़ेंगे और संपूर्ण पाठ पढ़कर हम जानेंगे कि जो लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान जी हींग वाला के बारे में क्या बताना चाहती है। तो हमने पढ़कर आधा समझ चुका है, तो आज हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और आगे हम हींग वाला के बारे में जानते हैं कि कहानी में और क्या होती है। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो हम जानते हैं कि दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होता है, कि हिंदू दशहरे के त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो होली पर दंगा हो चुका था। जब होली हुआ था तो दंगा फसाद हो चुका था। अब देख रहे कि अभी किसी प्रकार के दंगे की आशंका ना थी। शहर में सब जगह शांति थी। हिंदू होली ना जला सके थे, इसलिए दशहरा दूनी उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। यानी कि दशहरा हम जानते हैं कि यह दुर्गा पूजा का समय हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व होता है। सभी जगहों में मेला लगते हैं और बहुत कुछ प्रतिमा होती है, उसे भी देखने के लिए जाते हैं लोग, पूजा करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो हमें पता है। तो होली पर दंगा हो चुका था। जब होली था तो लड़ाई झगड़ा हो चुका था, इसलिए अभी जो दशहरा का टाइम है उस समय अभी डर नहीं था कि कोई भी दंगा फसाद हो। शहर में सब जगह शांति थी। हिंदू होली ना जला सके थे, यानी कि होली ठीक से नहीं मना सके थे, इसीलिए वे चाहते थे कि दशहरा बड़ी धूमधाम से होली का 2 गुना मनाएं और वे तैयारी में थे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकालने वाला था, यानी कि 4 बजे शाम को जुलूस निकलने वाला था। तो सावित्री के बच्चों ने भी कहा कि हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। तो हम जानते हैं कि बच्चों का हरकत कैसे होता है। बच्चों क्या, हम भी अगर कोई भी जुलूस या कुछ भी ऐसे प्रोग्राम हो गया तो हम देखना चाहते हैं। तो ये बच्चे भी उसी प्रकार से वे भी जुलूस में, यानी कि काली के जुलूस में वहाँ देखने के लिए जाने के लिए अपनी माता सावित्री से कहते हैं कि वे भी जुलूस देखने के लिए जाएंगे। सावित्री स्वभाव से भीरू यानी कि डरपोक थी। वे अपने बच्चों को हमेशा डरती थी कि अकेले कैसे बाहर भेजें, फिर भला बच्चों को कैसे भेज दें। उसने बच्चों को पैसे का, खिलौना का, सिनेमा का प्रलोभन भी दिया, पर बच्चे ना माने सो ना माने। तो हम जानते हैं कि जब बच्चे कुछ ठान लेते हैं तो वे उसे मांगते रहते हैं कि जब तक पूरा ना हो उसे चाहिए होता है। वैसे ही ये सावित्री के जो बच्चे थे, तीनों बच्चे जुलूस देखने के लिए बहुत जिद कर रहे थे अपनी माता से। और सावित्री है वह उन्हें फुसलाती है, उसे ठगती है और फुसलाती है और कहती है कि प्रलोभन देती हुई कहती है कि उन्हें पैसा देगी, मिठाइयाँ देगी, खिलौना देगी। लेकिन उनके प्रलोभन में बच्चे नहीं आते हैं और बहुत ही जिद करते हैं देखने जाने के लिए जुलूस। नौकर श्यामू स्वयं जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने भी कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी तो दिखा कर लिए आता हूँ। मोहल्ले के और लोग भी तो गए हैं। और श्यामू ने कई कल्पित नाम गिना, यानी कि नौकर श्यामू स्वयं जुलूस में, जो नौकर था वो भी जाना चाहता था, इसलिए उसने कहा यह सुनकर कि सावित्री अपनी बच्चों को नहीं भेजती है और उन्हें प्रलोभन देती है विभिन्न प्रकार का। तो जो घर में जो श्यामू था वह देख लेता है और वो अभी उनके मन में भी जाने की इच्छा थी। श्यामू भी चाहता था कि जुलूस देखने जाए, इसलिए वह उन बच्चों का पक्ष लेता है और कहता है कि नहीं, जुलूस देखने के लिए दिया जाए, कि जुलूस देख के तो आएंगे। नौकर श्यामू स्वयं जुलूस देखने की बात उत्सुक रहा था। उसने भी कहा, भेज दो ना अम्मा जी, मैं अभी तो
दिखाकर लिए आता हूँ, मैं भी अभी दिखाकर ले ले आऊँगा। मोहल्ले के और लोग भी तो जा रहे हैं, तो यही बता रहा है कि हम लोग तो बस नहीं जाएंगे, मोहल्ले के बहुत सारे लोग भी जाएंगे। और श्यामू ने कितने आसपास के लोगों का नाम भी सावित्री के सामने लिया, क्योंकि श्यामू जो नौकर था उसे भी दशहरा देखने का बहुत मन था, इसीलिए वह बच्चों के लिए भी सावित्री से छुट्टी मांगती है, प्रार्थना करती है कि जाने के लिए दिया जाए। फिर विवश लाचार सावित्री को इच्छा ना होते हुए भी बच्चों को भेजना ही पड़ा, यानी कि वह नहीं चाहती थी, लेकिन देखा बच्चा तो नहीं मान रहे हैं, जिद्दी हो गए हैं। और श्यामू जो नौकर है उसे भी देखने का मन है, वो भी जाने के लिए कह रहा है। तो नहीं चाहते हुए भी सावित्री तैयार हो जाती है और बच्चों को भेजती है। बच्चे तो खुशी खुशी जुलूस देखने गए और इधर सावित्री के प्राण जैसे मुरझा से गए। अब घर में वह थी और उसका साल भर का गोद का बच्चा। बच्चों को भेजने का साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। कभी भीतर आती, कभी बाहर जाती, देखते देखते दिन ढल चला। अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर सावित्री के बच्चे ना लौटे। अब सावित्री को ना भीतर चैन था ना बाहर। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए नजर आए। वह दौड़कर बाहर गई, उन आदमियों से पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया है ना? एक आदमी ने बताया, दंगा हो गया है माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा, पुलिस ने गोली चला दी है, लाशों के मारे सड़क बंद हो गए हैं, हजारों आदमी मर गए हैं। सावित्री के हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए उस व्यक्ति का यह बात सुनकर कि दंगे फसाद हो गए और यहाँ पुलिस भी आके फायरिंग कर रही है। ये सभी बातें सुनकर ऐसे ही, और जो सावित्री है वो तो डरपोक थी ही, और डरने के चलते अपने बच्चों को नहीं भेजना चाह रही थी। और जब वह व्यक्ति से जब पूछी तो वह व्यक्ति आदमी यही कहा कि नहीं, बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हो रहा है, पुलिस भी गोली चला रही है, और इतना ही नहीं, लाशों का ढेर पड़ा हुआ है सड़कों पर। तो यह सुनकर सावित्री का हाथ पैर ठंडे से कांपने लगते हैं, फूलते हैं। अब क्या करे? उसने इन्हीं में से एक देहाती से कहा, भाई मेरे बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, मैं तुम्हें नाम दूंगी। उस देहाती ने जवाब दिया, का हम तोहार बच्चन को पहचानित है माँ जी, फिर जान से प्यारा कुछो नहीं होत। जी हाँ, इतनी गोली चली रही है, घोड़ा दौड़त है, को मरन को जावे, इनाम देओ चाहे खजाना, उलट देओ को न जाए। यानी कि जब उस रास्ते से एक व्यक्ति भाग रहा था तो उसे ही पूछती है सावित्री, तो और कहती है कि जाओ, मैं बहुत सारे इनाम दूंगी, रुपये पैसे दूंगी, मेरे बच्चियों को वहाँ से ढूंढ के लेके आओ। तो वह व्यक्ति भी कहता है कि इस दंगे फसाद में तो नहीं जाऊंगा, अगर मैं जानबूझकर गया तो वहाँ मर जाऊंगा, तो मैं, आप कुछ भी दो, आपका जो भी खजाना है दो, लेकिन मैं कभी नहीं जाऊंगा। फिर सावित्री सोचने लगती है, सच तो है, इतनी भीड़ में भला यह देहाती मेरे बच्चों को खोजता भी कैसे? उसने बच्चों की खबर लाने के लिए कहना ही भूल गई, पर करे भी तो क्या करे? आखिर उसने बच्चों को अकेले भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही हैं, पर भेजा ना भेजा, भेजना तो उसी के हाथ की बात थी। अगर वह ना भेजती तो क्या बच्चे जबरदस्ती चले जाते? और वह श्यामू जब देखो तब अपनी टांग अड़ा देता है, कभी दिखा कर लाता हूँ माँ जी, और उसका अभी अभी तक वहाँ ही है। तो यही सावित्री अपने आप में बड़बड़ाती है और कहती है कि बच्चों के जिद में मैंने भेज दिया, मुझे तो नहीं भेजना था। और यह जो श्यामू है ये बच्चों के बीच में टांग लड़ाता है और वह लेके गया और यही बोल के गया कि माँ जी मैं अभी दिखा कर लाता हूँ, उसका अभी अभी ही है, अभी तक वह नहीं लाया है। यही सावित्री सोचती है और घर के अंदर बाहर होती है और उन बच्चों को के लिए चिंता कर रही है और हमेशा
उस बच्चों के लिए सोच रही है। सावित्री का हाल बेहाल हो गया है। पति शहर में है, नहीं वह खुद गोद के बच्चे को अकेला छोड़कर जा नहीं सकती। मोहल्ले में कोई बड़ा सयाना दिख नहीं रहा, सब के सब कहीं भटके अटके पड़े हैं। आखिर सहायता के लिए कहे तो किससे कहे। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता को मान रहा। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौटकर न आए। यानी कितनी शाम हो गई, पूजा पाठ कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन शाम होने पर भी उनके बच्चे लौटकर नहीं आए हैं। अब शायद उसके बच्चे लौट कर न आए। सावित्री ने मन ही मन यह कल्पना की और हताश होकर सोए हुए बच्चे के पैताने जाकर गिर सी पड़ी और फुट फुट कर रोने लगी। अब इतने शाम हो गए, कुछ भी पता नहीं है उनके बच्चों को, मतलब घर के अंदर बाहर होने लगी। फिर उन्होंने पूजा पाठ भी किया उन बच्चों के लिए, फिर भी इतनी रात होने लगी, फिर भी वे बच्चों का कुछ रहा नहीं, मतलब कुछ उन बच्चों का कुछ भी पता नहीं चला। तो सावित्री यही सोच बैठी कि अब कभी उनके बच्चे नहीं आएंगे, और फुट फुट कर रोने लगी। इसी समय उसे ऐसा जान पड़ा जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी हो, और उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते हुए कहा, बखत अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। फिर सावित्री को खान से ही मूल मालूम हुआ कि दंगा जरूर हो गया था। पुलिस को झूठे फायर भी करने पड़े। अलबत्त दंगे के दौरान मारा भी गया, यानी कि मारपीट भी हुई, और व्यक्ति बहुत सारे लोग मर भी गए। कुछ लोग घायल हुए हैं, वे भी पुलिस की गोली से नहीं, पत्थरों से। अब सब जगह शांति है। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा खान बहुत अच्छा है, दंगा होते ही श्यामू तो हमें छोड़कर भाग गया। खान ने ही हमें बचाया, वरना हमें भी चोट आती। सावित्री ने पूछा, अच्छा अब तो खान से हींग लेने दोगे ना? बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ जरूर लेने देंगे, खान तो हमारा दोस्त है। खान ने डट कर कहा, नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है, भाई। तो इस प्रकार आज हम संपूर्ण प्रस्तुत पाठ हींग वाला पढ़कर समझ चुके हैं, और ज़रूर हमें संपूर्ण पाठ हींग वाला समझ में आ गई होगी कि यह पाठ के द्वारा हमें जो लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान हमें क्या बताना चाहती है। हमें यही संदेश देना चाहती हैं कि जो भी लोग आए, जो भी लोग हमारे दरबार में आए, तो उन्हें हमें तुझ नहीं मानना है, तुझ कभी नहीं करना है, बल्कि हमें अपना ही समझना है, क्योंकि बुरे वक्त में वे हमारे काम आते हैं। तो हमने देखा कि जब हींग वाला उनके घर में अपना समझ के आया और सावित्री से अपना जो हींग था उसे फर्स्ट सबसे पहले देना चाहा कि उसका बोहनी हो और अच्छा दिन जाए, लेकिन वही बच्चों ने, उनके बच्चों ने मना किया और बहुत जिद करने लगे कि ना हींग नहीं लिया जाए। लेकिन हमने अंत में क्या देखा कि जिसे वह बच्चे तुच्छ किए और हींग नहीं लेना चाहे, लेकिन अंत में उन्हीं की रक्षा, उन बच्चों की रक्षा हींग वाला ही किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें सबको अपना दोस्त मानना चाहिए, हमें अच्छी नज़रों से अपना समझना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में वही व्यक्ति काम आता है। तो हम समझ चुके हैं हींग वाला के जरिए और जो लेखिका है क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहती है। तो हम संपूर्ण पाठ पढ़कर हम समझ चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप फिर से एक बार वीडियो देखिए, और अपना पाठ्य पुस्तक तो खुद से पढ़ना ही है, आप खुद से पढ़िएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी।